नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ 125 जीके के प्रश्न को। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 125 जीके के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में 125 उस प्रकार के प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न लगभग में पिछले 20 वर्षों से किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथ ही हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 125 जीके के प्रश्न हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है यह 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 22 मार्च के दिन ही बोल सकते हैं आप बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस पूछा जाए तो 22 मार्च के दिन ही मनाया जाता है। दोस्तों, 5 जून का अगर हम बात करते हैं तो 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर का दोस्तों अगर बात किया जाए तो 14 नवंबर के दिन बाल दिवस और बोल सकते हैं मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन। 1 जुलाई का बात करते हैं दोस्तों तो 1 जुलाई के दिन GST दिवस के रूप में मनाया जाता है और SBI दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों 1 जुलाई के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों अपना भारत में 28 गो राज्य है और बोल सकते हैं आप 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। साथ ही जनसंख्या के हिसाब से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तब आप यूपी बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश। अगर दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए अपना भारत में तब याद रखिएगा आप सिक्किम याद रख सकते हैं, सिक्किम। अगर दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तब आप याद रख सकते हैं राजस्थान याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तब आप क्या याद रखिएगा? तब आप गोवा याद रखिएगा। सबसे दोस्तों बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लद्दाख बोल सकते हैं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लक्षद्वीप याद रखिएगा। दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दिल्ली को आप लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो इस राज्य का गठन 2 जून 2014 में इस राज्य का गठन हुआ और यह भारत का बोल सकते हैं 29वां राज्य बना तेलंगाना का बात किया जाए तो। अगर दोस्तों हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ? यह भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो बोल सकते हैं दोस्तों 1 नवंबर 2000 ईस्वी। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और यह अपना भारत का 26वां राज्य बना था, छत्तीसगढ़ का बात किया जाए तो। यही दोस्तों अगर हम बात करते हैं झारखंड का, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ, बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। साथ ही अगर बात किया जाए उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है ना साथियों, यह 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अपना भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था
और दोस्तों लागू कब हुआ अपना भारत का संविधान? तो 26 जनवरी बोल सकते हैं 1950 को अपना भारत का संविधान लागू हुआ। अपना भारत के संविधान को बनने में साथ ही कब कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय याद रखिएगा लगा। इस बात को दोस्तों आप याद रख लीजिएगा, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1974। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, 1974 राजस्थान के पोखरण में, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कन्याकुमारी जो है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। और दोस्तों भरतनाट्यम जो है याद रखिएगा आप, भरतनाट्यम यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है। कर्नाटक दोस्तों यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है, याद रखिएगा, लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था कब? तो भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। कहता वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? वंदे मातरम जो है यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसका रचना किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए या बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए। और दोस्तों बोल सकते हैं वंदे मातरम को लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। और वंदे मातरम को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर का बात किया जाए तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? दोस्तों काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कपास की खेती सबसे अधिक गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। अपना भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अपना भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। लेटराइट मिट्टी जो है यह चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? साथ ही सही उत्तर यहाँ पर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर अपना भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। बुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, ये सब आपको जम्मू कश्मीर में है। अपना देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो दोस्तों लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क। कहता नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह विद्यालय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विकल्प सी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? तो यहाँ पर बिहार दोस्तों, याद रखिएगा, बिहार को लॉक कर लीजिए। कहता भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? साथ ही इसको स्थापित किया गया था तारापुर, याद रखिएगा, ऑप्शन बी तारापुर बोल सकते हैं आप। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? यानी साथ ही बात हो रहा है उप प्रधानमंत्री का। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात करते हैं तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, याद रखिएगा, शाहजहां के द्वारा बोल सकते हैं। और दोस्तों ताजमहल, ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां
जहांगीर के पुत्र थे, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक दोस्तों महात्मा गांधी है। हरिजन पत्रिका के अगर संपादक पूछा जाए तो फिर भी आप महात्मा गांधी ही आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। बद्रीनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड को आप यहाँ पर लॉक कर लीजिए। भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है। उत्तराखंड में दोस्तों स्थित है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग का स्थापना किया गया था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन होता था। तो प्रधानमंत्री, याद रखिएगा आप। योजना आयोग के जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 1950 ऑप्शन बी। योजना आयोग क्या काम करता था। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, कल्पना चावला आप लॉक कर सकते हैं। पुरुष पूछा जाए राकेश शर्मा। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना NSO के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन का था पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई। पंचायती राज का जो दोस्तों शुरुआत हुआ अपना भारत में, यह राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था। अपना भारत का दूसरा राज्य कौन है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला। तब बोल सकते हैं आप आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो है यह 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 अनुसूची 11वीं। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। दोस्तों गुजरात का है। सबसे छोटी पूछा जाए तो गोवा का याद रखिएगा। अगर गुजरात नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तब आप आंध्र प्रदेश को लॉक कर सकते थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। सही उत्तर कलकत्ता हाई कोर्ट दोस्तों भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। अप्सरा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन का था नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। अर्थशास्त्री दोस्तों अगर पूछा जाए तो अमर्त्य सेन को लॉक कीजिए। ऑप्शन सी अमर्त्य सेन साथी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा लद्दाख यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य भारत का हृदय कहा जाता है। कौन सा राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश को इस नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है। उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल में 3 किस्म के चावल उगाए जाते हैं। अमन, ओस, बोरा। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में दोस्तों 552 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम पूछा जाए। कानपुर शहर किस राज्य में स्थित है। कानपुर का बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर साथी पूछा जाए ना तो कानपुर को आप लॉक कर सकते हैं। कानपुर को। कहता किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। तो 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी
अगला प्रश्न है, किस गैस को श्वास गैस कहते हैं? दोस्तों इसमें से कौन गैस को कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को याद रखिएगा, कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्सिन में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो पेल्सिन में दोस्तों प्रयोग किया जाने वाला अगर आपसे पदार्थ पूछा जाए तो ग्रेफाइट आप बोल सकते हैं। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है ग्रेफाइट का अगर बात किया जाए तो। इसी को काला शीशा भी दोस्तों कहा जाता है ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट हीरा कार्बन के अपरूप होते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में दोस्तों हुआ था। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर यहाँ पर 12 साथी। ऑप्शन बी को लॉक आप कर लीजिए। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा भारत रत्न बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। पिरामिड किस देश में स्थित है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर मिस्र। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, मिस्र सही उत्तर हो जाएगा। टोक्यो किस देश की राजधानी है? टोक्यो साथी जापान की राजधानी है, याद रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। और थाईलैंड की बैंकॉक बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है। और दोस्तों यह कहाँ है? तो यह है आपको गुजरात राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बोल सकते हैं, सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत का कौन सा राज्य तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? आंध्र प्रदेश इसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से। कहता कांचीपुरम किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु आप बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, भूगोल का जनक अगर पूछा जाए तो। भारत के किस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है? सही उत्तर पंजाब। और दोस्तों चंडीगढ़ बोल सकते हैं यहाँ पर हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी दोस्तों है चंडीगढ़ बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? तो बिहार राज्य में लगता है सोनपुर मेला। इसी को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है, 15 जनवरी के दिन। हरियाणा राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो दोस्तों चंडीगढ़। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़ा हुआ है? तो 9 राज्य दोस्तों समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोल सकते हैं आप, केल्विन में पूछा। फ़ारेनहाइट में दोस्तों कितना होता है आप लोग बताइए। प्रश्न का था पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है शुक्र ग्रह बोल सकते हैं। इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। कहता मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो पहली महिला दोस्तों सुष्मिता सेन हो जाएगा। ऑप्शन ए सुष्मिता सेन बोल सकते हैं। किस देश ने पहला कहता है क्रिकेट विश्व कप जीता? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज को आप लॉक कर लीजिए। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल है साथियों आपको आगरा में। आगरा जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है, तो ताजमहल भी हो जाएगा यमुना नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब मनाया जाता? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? तो लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है इसकी मात्रा पूछा जाए तो। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? अशोक चक्र में दोस्तों कितना तिल्लियां होता है? तो 24 गो तिल्ली होता है अशोक चक्र में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका गठन हुआ था आपको 1 अप्रैल
1935 में इसका गठन हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का। और राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म पूछा जाए तो वाराणसी में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। वाराणसी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली महिला IPS कौन थी। सही उत्तर हो जाएगा किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS थी। ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे, तो लगभग में बोल सकते हैं 20-22 साल दोस्तों। यहाँ पर 22 साल ऑप्शन दिया गया, इसको लॉक कर लीजिए आप। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो कॉर्निया दान दिया जाता है। कॉर्निया में बोल सकते हैं आप रक्त नहीं पाया जाता है, रक्त नहीं पाया जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, रेटिना पर। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो यह बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच हस्तांतरित हुए थे, तो दोस्तों पंचशील सिद्धांत भारत और चाइना के बीच याद रखिएगा 1954 में। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो दोस्तों 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे, तो कौन वर्ष, तो 1919 से संबंधित है। ऑप्शन ए 1919 से। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में दोस्तों वर्तमान में 11 गो मौलिक कर्तव्य है और 11वां है शिक्षा का अधिकार। याद रखिएगा आप, शिक्षा का अधिकार को 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया, और 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है, तो दोस्तों केरल को मसालों के बगीचा के नाम से जाना जाता है। RTI अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, कौन वर्ष लागू किया गया था, तो 2005 में साथियों इसको लागू किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोल सकते हैं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों याद रखिएगा आप 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है बाघ संरक्षण हेतु बनाया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सही जवाब यहाँ पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है और देश का बोल सकते हैं पहला नेशनल पार्क है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। 1936 में इसका स्थापना हुआ था। रणथंभौर राजस्थान, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, काजीरंगा असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसने भारतीय रियासतों का एकीकरण का नेतृत्व किया था, दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो दोस्तों यह भाग 3 यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को USA देश के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार का जो चर्चा है अनुच्छेद 1235 तक में इसका चर्चा किया गया है। कहता भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, दोस्तों सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए अगर राज्यपाल तब आप सरोजिनी नायडू बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन ए अहमदाबाद को लॉक कर लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था। कब, 1930 में 6 अप्रैल 1930 में दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था। 1920 में 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। कहता है किस योजना के अंतर्गत भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई, सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पहली पंचवर्ष योजना जो कि 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है,
तो दोस्तों आप बोल सकते हैं 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होता है। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक तरीके से 10 की जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था, याद रखिएगा। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूछा जाए तो 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता साथियों किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो चीन से जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश का सीमा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है यहाँ पर। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है, इस नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन ए को अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर आप सभी दोस्त लोग चुने हैं। पीटी उषा का साथ ही बात किया जाए तो इसको उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है, पीटी उषा का अगर बात करते हैं हम तो। कहता काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क यह असम में स्थित है। और बोल सकते हैं यह नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो एक सींग वाला गेंडा के लिए, याद रखिएगा, प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, तो दोस्तों इस नाम से पुकारा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, दोस्तों भारत में मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत में मिसाइल मैन के नाम से पूछा जाए तो। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है, तो इसका समय अवधि है साथियों 52 सेकंड। कितना सेकंड, 52 सेकंड आप बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था, दोस्तों चेतक घोड़ा था यह राणा प्रताप का घोड़ा था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है। कहता गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, गायत्री मंत्र को दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृत शहर में। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है, दोस्तों इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में, याद रखिएगा स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रू से, यानी दोस्तों भाला फेंक से इसका संबंध है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है, तो 5 सितंबर दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस पूछा जाए तो एक दोस्तों याद रखिएगा आप मई के दिन मनाया जाता है। महिला दिवस पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 13 फरवरी के दिन। बाल दिवस पूछा जाए साथियों तो 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। कहता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की, और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। दोस्तों बात किया जाए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, सही उत्तर कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। 4 मीनार कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है। 4 मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद को लॉक कीजिए ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछा जाए ना
तब आप बोल सकते हैं टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जानते हीराकुंड बांध, जो कि दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो साथियों सही उत्तर यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं अपना देश भारत में। कहाँ? तो भारत में, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है, यानी हेडक्वार्टर। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। 9 अगस्त को लॉक कर लीजिए। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों नागालैंड का। ऑप्शन ए नागालैंड सही उत्तर हो जाएगा। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? सही उत्तर देवप्रयाग में जाकर मिलता है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का बात किया जाए तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक का बात किया जाए तो कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। अश्वघोष भी, नागा अर्जुन भी। दोस्तों प्रश्न का था दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो अपना देश भारत का है। अपना भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों यह है भोपाल में स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल सही उत्तर हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसके अगर संस्थापक का बात करते हैं तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सर सैयद अहमद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसको बनवाया गया था अकबर के द्वारा। भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत बोल सकते हैं, भारत की प्राचीन भाषा है। कहता गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा संस्कृत। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, याद रख सकते हैं। बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त इसी वंश से संबंधित है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। शेरशाह सूरी याद रख सकते हैं आप। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन सी मैसूर का शासक था। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बीजापुर। ऑप्शन डी दोस्तों बीजापुर सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछा जाए, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इसके संस्थापक धर्मपाल हो जाते हैं साथी, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी? महावीर स्वामी की माता पूछा जाए तो त्रिशला बोल सकते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम हो जाता है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित है, अशोक बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक का बात किया जाए तो यह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? तो किसको दोस्तों इस नाम से जाना जाता है? टीपू सुल्तान को। ऑप्शन सी टीपू सुल्तान सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। क्या नाम था? सिद्धार्थ, याद रखिएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध का बात करते हैं तो शाक्य वंश से संबंधित हो जाते हैं बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर। ऑप्शन ए दोस्तों बाबर को आप लॉक कर लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था 2001 ईस्वी। ऑप्शन बी 2001 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था।
जेम्स चैडविक का बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का खोज किया था। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का। दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड का बात करते हैं तो परमाणु के नाभिक का खोज इसी के द्वारा किया गया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के चुनिंदा 125 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। आप सभी दोस्त लोग से हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।